आराम से आना यहाँ पे। नर्मदे हर। मित्रों, आज रात्रि विश्राम जो हम लोगों ने ब्रह्मा कुंड में किया था, तो पीछे श्री राम जानकी मंदिर था, वहाँ पर भी दर्शन किए थे। और यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, सामने ये धर्मशाला बनी हुई है, भगवान शिव जी का मंदिर था पुराना वहाँ पर, प्राचीन। और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। नीचे मैया बह रही है थोड़ा ही दूर, ऊपर घाट पे थे हम, और नीचे मैया में जा रहे हैं। उसके बाद मैया के किनारे किनारे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये ब्रह्मा कुंड घाट है, बहुत ही सुंदर घाट है ये मैया का। यहाँ पर मैया का अद्भुत रूप है। मैया बिल्कुल शांत रूप में यहाँ पर बहती रहती है। नर्मदे प्रभु। और अभी हम लोग साकल पड़ेगा ना, साकल, और उसके बाद साकल, साकल की ओर जा रहे हैं। दोपहर तक वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी एक आश्रम है साकल में। और बुधगांव भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी प्राचीन तीर्थ है, महाकाल की शिवलिंग है प्राचीन, वहाँ पर भी दर्शन करेंगे। और माँ नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदे नर्मदे। अभी भी हम ब्रह्मकुंड में ही हैं, और यहाँ से निकल रहे थे आगे की ओर, तो नीचे भोलेनाथ का मंदिर दिखा है, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं भोलेनाथ के। माई बह रही सामने बिल्कुल शांत रूप में। हर हर महादेव, शंभू भोलेनाथ की जय हो। जय हो माई रेवा की, जय हो माई। जय हो मैया। क्योंकि जितने भी कुंड हैं वो माई में अंदर डूब चुके हैं, और माई में ही सारे कुंड हैं, दिखते नहीं आजकल। तो तीर्थ हैं ये, इनके नर्मदा पुराण में उल्लेख भी है, इनका वर्णन भी है। जय हो माई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभू भोलेनाथ की जय हो। अद्भुत। जय हो माई रेवा। ओहो, कोई भक्त भोलेनाथ के लिए कमंडल भी बना गए हैं, देखो कितना सुंदर कमंडल है। जय हो माई रेवा, जय हो मैया की। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हर। अभी हम लोग इधर से उतरने वाले हैं, थोड़ा रास्ता सकरा है और टापू वगैरह है, इसलिए कटा हुआ रास्ता है। चलो प्रभु, आराम से उतरना। जय हो माई रेवा की। नर्मदे नर्मदे है। ये क्या इधर से झरना मरना आते हैं ना, बरसात का पानी आता है, कट जाते हैं। ये हमारी रेवा। नर्मदे नर्मदे। एक साइड माई का शांत रूप है यहाँ पे, एक साइड मैया बह रही है। बस सड़क मार्ग में और किनारे मार्ग में यही अंतर है, थोड़ा रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पगडंडी रहता है। सड़क मार्ग से जल्दी जल्दी सड़कवासी निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से चलोगे तो आप 15-20 किलोमीटर चलोगे मैया के किनारे से, और सड़क मार्ग से अगर आप चलोगे ना तो 30-35-40 भी चल सकते हो। जिनको जल्दबाजी रहती है ना, वो लोग भाग जाते हैं, और दिक्कत भी आती है, लेकिन भैया सब करवा देती है। तो क्या होता है, कुछ परिक्रम वासियों के मन में अंदर भैया कुछ संकेत भेजती है, 2-4 भेजती है, रोड से चला जाए या ट्रक से चला जाए, तो उसमें भ्रमित हो जाता है परिक्रमवासी, तो वो रोड से निकल जाता है, किसी की बातों में लग जाते हैं। गाँव वाले ही बोल देते हैं महाराज जी रास्ता नहीं, लेकिन रास्ता रहता है मैया के किनारे से। नर्मदे। क्योंकि आने वाले
4-5 साल बाद मैया का किनारा ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डैम बन रहे हैं। डैम तो कुछ समय बाद डैम बन जाएंगे तो बिल्कुल सड़क किनारे से ही चलना पड़ेगा और माई के दर्शन भी नहीं होंगे कभी। तो जितना हो सके उतना अभी समय दे रही मैया दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैया की ये धार भी आपको देखने को नहीं मिलेगी कुछ वर्षों बाद। नर्मदे नर्मदे है। हमारे साथीगण मोनू प्रभु जी गिर गए अभी यहाँ पे, और चलते हुए पगडंडी बनाते हुए, क्योंकि माँ नर्मदा जी के इस तट पर पगडंडी दिख नहीं रही थी, क्योंकि किसानों की फसल बुबी हुई है यहाँ पर, और उस साइड से पगडंडी थी शायद नीचे से। हम लोग नीचे से आ गए थे और बिहारी बाबा जी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो गिर जाते हैं, उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है ना, इसलिए। इतने आराम से बाबू जी, आराम से, ये तो थोड़ा रास्ता खराब है। नर्मदे नर्मदे एकदम से अगला पाँव एकदम से गहराई में चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो आराम से आना, देख कर आना। मोनू महाराज जी कर गए थे, अभी हाल रिपट जाते हैं, क्योंकि पानी चल रहा है, तो जमीन थोड़ी वैसी हो गई है फुलकारी, और बिहारी बाबा जी आ रहे हैं। थोड़ा बिहारी बाबा जी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कांटे वाले पौधे हैं तो वो उनकी लुंगी में और उनकी तौलिया में, उनके कपड़ों में लग रहे हैं, और उनके कांटा भी चुप चुका है, अभी हाथ में कांटा लग चुका है। तो ये दिक्कत आती है ज़्यादा उम्र वाले जो लोग रहते हैं उनको मैया के किनारे से चलने में। नर्मदे है। आ जाओ बाबा जी, आ जाओ। पता नहीं ये क्या हो रहा है, वो बार बार बीत रहे हैं। मैं भी निकल के आया था वहां से। आराम से आना यहाँ पे। गिर गए बाबा जी, गिर गए। मदे हर मित्रों, अभी हम लोग बुद्ध घाट से करीबन आधा किलोमीटर पीछे हैं, और बुद्ध घाट थोड़ा आगे, यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पर आगे, और वहाँ पर बुद्धेश्वर महादेव तीर्थ है, वहाँ पर दर्शन करेंगे। और उससे पहले ये महाराज जी की झोपड़ी थी, कुटी, और यहाँ पर महाराज जी रहते हैं, सेवा कर रहे हैं परिक्रमा वासियों की चाय प्रसादी के रूप में। नर्मदा प्रभु, क्या नाम है प्रभु आपका? रावण 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 जी हैं, जो चाय प्रसादी बना रहे हैं संतों के लिए, और बड़े ही दिव्य संत के दर्शन हुए आज। प्रभु नर्मदे यार। महाराज जी 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा कर रहे हैं। गुरु जी, हाँ बोलो। माई की परिक्रमा आपने कब स्टार्ट की थी प्रभु? हमने तीसरे 3 साल हो गए, मतलब अभी ये समझो होली के बाद हमने चालू किया था जी। होली की पंचमी आती, रंग पंचमी, हम्म, रंग पंचमी दूसरे रोज चालू कर दी थी हमने। जी जी। और वहाँ से चलते चलते अब यहाँ 3 महीने 1 महीना 3 साल के 1 महीना हो गया है, और 2 महीना 13 दिन और बाकी है। माँ की कृपा से चले जाएंगे, और माँ को कुछ मार्ग का अनुभव ये शेयर कीजिए अनुभव तो बच्चों बहुत है से। भैया, हम बताएंगे तो दिन भर हमको रोना आ जाता है। एक लान एक आँखों से हमारे प्रभु। आँखों से रोना आ जाती। माँ क्या करे भैया, हाँ सही बात। माँ हमको भोजन में वैसे सोए रहे तो भोजन 12-2 बज जाती, कोई आश्रम नहीं हो तो वो आती खुद। इतनी बड़ी छोटी सी कन्या ऐसे जीवन में नहीं देखी हमने, 80 साल की उम्र में ऐसा बच्चा नहीं देखा। माँ आई, हम जैसे सोए थे, पर माँ कह रही है बाबा भोजन करोगे, ऐसे कमर पे हाथ रखे ऐसे एक्शन से, हाँ बड़ी एक्शन से। और माँ कह रही है माँ बाबा भोजन करोगे। 2 बज गई थी, गर्मी का टाइम था, बैसाख का महीना था। तो आश्रम में जो था वो आश्रम वाले बंद करके चले गए, इक्के दुक्के चलते थे तो बंद कर दिया। ज़्यादा चलते थे जब वो खुला रहता था। हमने पूछा भैया आश्रम के क्या वो कम आते हैं इक्के दुक्के, तो चले गए बंद करके। अच्छा फिर यार हम तो भैया एक बोतला था, बोतले पे हम लेट गए। अब गर्मी बहुत है, 2 बजे 1:30 बज गई, क्या करें। अब भैया थोड़ी देर हम 10-15 मिनट रहते हैं, इतनी देर में छोरी आई है। भैया हम तो समझे मकान मालिक ने भेजा होगा कोई, ये मकान धड़ में था, हम वो समझे। तो भैया वो हमारे पास आके खड़ी हो गई, हम ऐसे लेटे थे लंबे पैर से, हमारे झुक के ऐसे पैर, ऐसे झुक के आग बाबा ऐसे झुक है ना, बाबा एक्शन है, बाबा भोजन करोगे क्या, भोजन करोगे? हाँ बाबा करेंगे बेटा। तू कहाँ से आई, तेरा घर कहाँ है? बताया नहीं। तेरी मम्मी ने भेजा क्या, तेरी दादी ने भेजा क्या?
तेरे पप्पा ने भेजा क्या, तेरा घर कहाँ है बेटा, हम कहाँ जाएंगे भोजन करेंगे, तो तुम भोजन करोगे, हाँ करेंगे, इसने ना जरूर कहा। अब भैया हमने माला झोली थी, उसमें 10 रुपये निकाला, उसको दिया, बेटा कोई बिस्कुट उस्कुट लेना, कुरकुरे खा लेना। बाबा ये दोनों में ऐसे हाथ बताए मेरे पास, बाबा मेहंदी लाऊंगी मेहंदी। अरे थोड़ी तो मेहंदी लाएगी, तेरे मेहंदी के पैसे तेरे पापा मम्मी पास नहीं थे, हमसे पैसे हम दिए, तुम मेहंदी लाएगी। हाँ बाबा मैं मेहंदी लाऊंगी। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मेहंदी लगी हुई थी। माँ इतनी सुंदर थी कि हमारे जीवन में नहीं देखा। मेरी माँ ऐसी है कि हम फिर थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद वो मकान मालिक आई, बाबा चलो भीतर। मन क्यों, तो भोजन बनाएंगे, भोजन पाना, ये गर्मी बहुत हो रही है, धूप तप रही है, हवा नहीं चल रही, तुम भीतर पंखे में सो जाओ। मेरा बैग उठाया उसने, अंदर ले गई, हम भी पीछे गए, पंखे चल रहा है, बड़ा अच्छा बिल्डिंग बना था, उसके अंदर हमको सुला दिया पंखे में। मैं भोजन बना रही हूँ बाबा, मैं बना दो भैया, बगैर प्याज लहसुन का बना लेना, सब्जी थोड़ी सी और रोटी बना लेना। अब आम का समय था तो जूस बनाया उसने, और फिर थोड़े चावल बनाए, थोड़ी रोटी बनाई, सब बना के हम थोड़ी देर 1-आधा घंटे में भोजन बना के ले आई। भोजन कर लिया, और बाबा जाओ तो वो चाय पी के जाना। उनका ठीक है। हम भैया बैठे रहे, सो गए, थोड़ी देर आराम किया, भोजन करा था तो। अब भैया 3 बजे का हम वहाँ से रवाना हुआ। हमने वो भाई को कहा, भैया भैया बोले चाय बनाओ तो हम जा रहे हैं। अच्छा बाबा लाई मैं बना के चाय लाई, और 2 बच्चियाँ उसकी इतनी बड़ी थी, 2 साइड में खड़ी थी, बीच में वो थी। मैंने कहा भैया वो छोटी छोरी कहाँ है तुम्हारी, मुझसे पूछे, हमारी छोटी छोरी नहीं है। हाँ नहीं छोटी छोरी है तुम्हारे, हमको बुलाने गई थी। नहीं बाबा हमने नहीं भेजा। मेरी माँ समझ, फिर बात नहीं बात करी, मैंने कुछ करी नहीं उसके बाद, क्योंकि मैं समझ गया कि मेरी माँ थी, वो धन्य है मेरी माँ, नर्मदे दुनिया में नहीं है भैया। दर्शन दिए आपको, दर्शन दिए माँ ने दर्शन माँ, अरे माँ ने जगह जगह जहाँ पर विपदा आई, हमने बोला तो माँ तुरंत 10-15 मिनट काम करती थी। 15-20 मिनट में कोई भी, हमारी ये घुटने दुखते हैं ज़्यादा, परेशान हम बैठ जाते हैं, माँ कोई साधन करो ना, हम अकेले रहते हैं। और माँ से बोलते, माँ थोड़ा साधन करो ना, ये घुटने दुख रहे हैं। अब चलने जा रहा, आश्रम 3 किलोमीटर पे है, क्या करें। 10 मिनट हम छाँव बैठे हैं, इतनी देर मोटरसाइकिल आ गया, खड़ा कर दिया मोटरसाइकिल। बाबा बैठो, कहाँ जा रहे हैं, चाबी चाबी है, हम भी जा रहे चाबी, चल बैठ जाओ। बिठा लिया चाबी। आश्रम में तुम गए होते कभी, राधा कृष्ण का मंदिर है, डिंडौरी के साइड, हाँ हाँ अभी आए ना वहीं से, तो डिंडोरी से इधर है वो, चाबी झाड़ी में से इधर पार करते हैं हम लोग वहीं से। भैया। हम वहाँ रुके, फिर हमको छोड़ दिया, रोटी पानी खाई, राधा कृष्ण की आरती वहाँ वही भोजन करा सवेरे, फिर हम वहाँ से बढ़े। फिर हमको एक बार झाड़ी में पानी खत्म हो गया था, कमंडल में, थोड़ा थोड़ा होठों को लगा लेते थे, चलते चलते और जाना तो होठों को लगा लेना, सूखते थे होठ, बैसाख का महीना धूप खूब रहे, झाड़ी रहे। सवेरे से चले तो लोग कहे कि सीधे जाओगे तो कुंडी गाँव नजीक पड़ेगा, और घूम के जाओगे 4 किलोमीटर का चक्कर है, रोड से जाओगे तो। हमने कहा भैया सीधे चलो ना, निकल जाएंगे। नहीं है वो दही में, अच्छा आश्रम में नर्मदे नर्मदा, वहाँ हमने रुके थे दही में जाके। फिर वहाँ अच्छा भोले बाबा की माँ अच्छा बनाई भाई ने, ब्लैक टी। गणेश जी बैठे हैं, अच्छा आश्रम, बड़ा आश्रम, अच्छा बड़ा आश्रम, वहाँ हम लोग भी रुके थे दही में। हम भी रुके दही। हाँ तो वही हमको याद ही आता कभी कभी उम्र के मान से। तो दही आने के लिए आप जोवट पे से दही आए? नर्मदे माई की कुटी में चाय पीने के बाद वो भैया जी ने पीछे चाय पिलाई थी, बुद्धेश्वर घाट से पहले, बुद्ध घाट से पहले। तो बुद्ध घाट क्या था, यहाँ पर कोई माई किनार पर घाट नहीं बना हुआ है, कोई घाट नहीं बना था, तो उसका घाट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बुद्धेश्वर घाट के नाम से बुद्धेश्वर घाट। तो ऊपर था, हम लोग नीचे से चल रहे थे मैया एक किनारे किनारे, तो वहाँ पर यहाँ पर एक घाट बना हुआ था पीछे हमारे। तो महाराज जी से मैंने पूछा, मैंने समझा कि यही बुद्धेश्वर महादेव तीर्थ होगा। तो महाराज जी ने बोला वो तो आप पीछे छोड़ आए, तो वो छूट गया, दर्शन कर नहीं पाए, मैया को शायद दर्शन ही नहीं कराने थे। तो क्या होता है, कहीं कहीं पे घाट दिखते नहीं, सिर्फ घाटों के नाम रहते हैं मैया के किनारे पर, कहीं कहीं पर घाट बने रहते हैं, सीमेंट के और गिट्टी के वो घाट बने रहते हैं ना, तो वो वहाँ पर घाट भी नहीं था। ये यहाँ एक घाट पड़ा था, यहाँ पर महाराज जी से पूछा, तो महाराज जी ने बोला कि आप पीछे छोड़ आए, वो तो ठीक है, मैया को दर्शन नहीं कराने थे। और अभी हम लोग साकल घाट की ओर जा रहे हैं,
सामने बिल्डिंग दिख रही है वो साकल घाट है। तो चल रहे हैं मैया की कृपा से नर्मदे। साथीगण थोड़ा आगे चले गए हैं। बिहार वाले बाबा जी उस घाट के पास आ गए हैं अभी। और एक बाबा जी मिले थे पीछे जो 3 साल 3 महीना 13 दिन की कर रहे हैं। महाराज जी दिन भर मैया की भक्ति में ही लगे रहते हैं। मतलब भक्ति में इतनी शक्ति है, कोई भी चीज़ मिल सकती है इस दुनिया में, कोई असंभव नहीं है। कोई भी चीज़ भक्ति करोगे माँ को, उन पर विश्वास, जितना विश्वास करोगे उतनी आपको चीज़ मिलेगी। विश्वास से ही, भक्ति का नाम ही विश्वास है, क्योंकि विश्वास रखोगे ईश्वर पर तो आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी। जो मांगोगे वो ईश्वर स्वयं आकर ईश्वर आपको देगा। और इस तट की महिमा अगल है मैया की। तट की महिमा साक्षात शक्ति चलती है हमारे साथ। जो भी मन में भावना उत्पन्न होती है वो चीज़ मिल जाती है माई के किनारे पर। कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं खिली। जो माई से मांगा माई ने वो ही दिया। चाहे खाने की चीज़ हो, कुछ भी चीज़ हो, मैया के तट पर कुछ भी चीज़ वो मिलती है। माई की महिमा बहुत ही प्रभावित है यहाँ पर तट पर, क्योंकि भोलेनाथ का स्वयं उनको वरदान है ना। तट पे वो ऊर्जा अगली है। साकल घाट पहुँचने वाले हैं। साकल घाट सामने है। यहाँ से करीबन 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। पहुँच जाएंगे वहाँ पर। नर्मदे नर्मदे मित्रों, अभी हम लोग साकल घाट पहुँच चुके हैं और दोपहर के 11:30 बज चुके हैं। करीबन 7 से 8 किलोमीटर ही चले हैं हम लोग सुबह से, क्योंकि सुबह हम बहुत लेट चले थे। और मेन दिक्कत क्या आ रही है किनारे चलने में, बिहारी बाबा जी हमारे जो साथ चल रहे हैं प्रभु बिहार वाले, तो वो 2-4 जगह गिर गए और उनका पेट तर गया। पेट तरने से उनके पेट में थोड़ा दुख रहा है, पेट बहुत तेज। और वो उनका पेट कहीं पर सुधवाना पड़ेगा, किसी वैद्य से दवाई लेना पड़ेगा। और अभी हम लोगों को ऊपर चढ़ना है, इतनी ऊपर चढ़ के जाना है। वैसे ही दिक्कत आ रही है। अब देखते हैं, ज़्यादातर अब मैया के किनारा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो साथी का है बिहारी बाबा को हमको ओमकालेश्वर तक ले जाना है। इतने दिनों से वो हमारे साथ चल रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ चलें। देखते हैं मैया कहाँ तक चलाएगी उनके साथ। माई का कोई वो नहीं है, माई कहाँ का मूल बना दे चलने का। तो मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है, वो बेचारे हमारे साथ किनारे चल रहे हैं नर्मदे। और आश्रम में भोजन प्रसादी करने के बाद करीबन 1 से 1.5 घंटे आराम करने के बाद यहाँ से आगे को प्रस्थान करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही कम चल रहे हैं अभी नर्मदे। ऊपर आश्रम है। मोनू भैया, मोनू भैया। नर्मदे। बिहारी बाबा जी का पेट मुड़ गया है, सो दिक्कत आ रही है। और वो बेचारे ऊपर भी बहुत ही मुश्किल से चढ़े हैं, क्योंकि पेट अगर मुड़ जाता है एक बार तो चलना नहीं बनता। और ऊपर आश्रम है गुरुजी का, वहाँ पर चलते हैं नर्मदे। गुरुजी ने माटी को काट कर ये रास्ता बनाया है इस प्रकार से माई के तट पर ही। बहुत ही अद्भुत जगह है माई के यहाँ पर, क्योंकि माई का यहाँ पर किनारा हो, वहाँ पर आश्रम हो, तो बहुत अच्छा लगता है नर्मदे नर्मदे। नर्मदे गुरुजी की कुटिया, जहाँ पर गुरुजी रहते हैं नीचे। महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की जय। नर्मदे। चलो आशीर्वाद दो। हाँ कालू महाराज जी सो गए। पपीता कट रहा है गुरुदेव का। जय हो प्रभु बाल भोग। नर्मदे नर्मदे। दोपहर का 1 बज चुका है मित्रों, और अभी भी हम आश्रम में महाराज जी प्रसादी बना रहे हैं, महाराज जी स्वयं। और यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं और अभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग साकल घाट पे ही रुके हुए हैं। एक साकल घाट का ही क्षेत्र लगता है और यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं सभी लोग हम भी तो चलेंगे। और इस साइड 2-3 मंदिर इस साइड है और एक मंदिर इस साइड है प्राचीन।
तो दोनों साइड दर्शन करेंगे, क्योंकि माँ नर्मदा के तट पर जितने भी प्राचीन मंदिर हैं तो उनके दर्शन करने चाहिए। जो माई रेवा की, और सामने देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर एक वो है। और सिद्ध महाराज जी इस साइड भगवान के मंदिर कौन का है? ये सब बहुत जमाने के हैं। अभी तो पुराने हैं, वो तो दिख रहा है प्राचीन है, लेकिन इस बार तो मेहनत है एक। अच्छा 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 जमीनें लगी इनमें अच्छा अच्छा प्रभु 10-15 एकड़। जी प्रभु जी प्रभु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। अद्भुत, बहुत बढ़िया। ये प्रभु ये मंदिर ये टेढ़े से हो रहा है ना थोड़े से, तो ये थोड़ा झुकाव हुआ है इस साइड है ना। सिद्ध बाबा महाराज जी का सामने चबूतरा है, और एक मंदिर वो है नर्मदे। जय हो सिद्ध बाबा की, जय हो सिद्ध बाबा की। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ विराजमान है ऊपर। शंभू 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 शंभो, बहुत ही अद्भुत। हर हर महादेव। उस साइड भी एक मंदिर है, यहाँ पर भी एक मंदिर बना हुआ है। ताला लगा हुआ है अंदर है मूर्ति निकल भोलेनाथ जी, अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अंदर मूर्ति निकल जी प्रभु, वो उसके कारण दिखते नहीं ना। डिजाइन लाइट चालू कर कैमरे। जय हो माई, जय हो माई तेरी। नर्मदे। इस साइड भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है, अद्भुत। एक टाइम पर राजा महाराजाओं ने बनवाए होंगे ये मंदिर, क्योंकि यहाँ पर ये वास्तुकला है मंदिरों की बहुत ही सुंदर है। बजरंगबली जी महाराज भी विराजमान है, बहुत ही सुंदर रूप बजरंगबली महाराज का। जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। ऋषि मुनि, यहाँ पर कोई ऋषि मुनि जी हैं, और सामने मैया बह रही है बिल्कुल। और ये सिद्ध बाबा जी हैं, सिद्ध बाबा की ये तपोभूमि है, महाराज जी बोल रहे हैं। नर्मदे, अद्भुत। यहाँ पर ताले लगे हुए हैं मंदिरों में अभी, बहुत ही सुंदर। ताला लगा हुआ है, फिर वो ताला अंदर। जय हो माई, जय हो माई दुर्गा, जय हो मैया तेरी जय हो। जय हो माई, सिया रामचंद्र की जय हो। उस साइड भी एक मंदिर बना हुआ है, लेकिन अभी पट बंद है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। नर्मदे है। जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। सिया रामचंद्र की जय हो, 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 सिया रामचंद्र की जय हो। नर्मदे हर। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं मित्रों, और महाराज जी ने अभी भोजन प्रसादी बना दी है साकल घाट पर, और वहाँ पर आसन लग चुका है, वो चटाई बिछा दी गई है भोजन प्रसादी की लाने। और मैया का तट है, बहुत ही सुंदर आश्रम है महाराज जी का। यहाँ पर सामने मैया बह रही है, और भोजन प्रसादी पाते हैं करीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं हमको यहाँ पर आए हुए। यहीं पे थोड़ा आराम कर रहे थे, और हमारे साथीगण बैठ चुके हैं। पहले इनको भोजन प्रसादी कराते हैं, उसके बाद हम लोग भोजन प्रसादी करेंगे। नर्मदे है। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम,
भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरा जग से हो उपरा सीतारा नर्मदे हर। आलू टमाटर गोभी की सब्जी महाराज जी के द्वारा बनाई गई है और चावल प्रसादी पाते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं मित्रों और साकल घाट आश्रम से हम लोग आगे की ओर बढ़ गए हैं। नीचे मैया बह रही है, मैया के किनारे लग जाएंगे थोड़ी दूर, मैया सामने है। साथी का नांग चले गए हैं। नर्मदे हर। ये टापू चढ़ के ऊपर महाराज जी का आश्रम है साकल घाट पे, और जो मेन साकल घाट है ना वो थोड़ा दूर है। ये साकल घाट में ही आता है ये आश्रम महाराज जी का, माँ रेवा कुटी। अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। उस साइड से जब मैं गुजरा था तो वो सामने मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ पर मैंने लड्डू खाए थे। संक्रांत के दिन में यहाँ से गुजरा था, मैंने ये संगम पार किया था। सामने वो हिरन नदी बह रही है, सामने बिल्कुल जस्ट वो खड़े हैं लोग वहाँ से, और वो वहाँ से वहाँ तक। और यहाँ पर अब तो पुल डाल दिया गया है क्योंकि दादा गुरु यहाँ से गुजरे थे ना, तो प्रहलाद पटेल जी ने, जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उन्होंने पुल डरवा दिया था। दादा गुरु लिख लिए थे संगमपुर। तो याद रहती हैं कुछ, वो मिलती जा रही हैं मैया के दूसरे तट से। और वो पहाड़ दिख रहा है ना उस साइड, उस पहाड़ के पीछे आदि शंकराचार्य जी की गुफा थी, अद्भुत गुफा थी। लेकिन मेरा भाग कहाँ, मैं दर्शन ही नहीं कर पाया था उनके उस साइड से, क्योंकि मैं किनारे किनारे चल रहा था। मैंने समझा कि किनारे पर होगी, लेकिन वो उस पहाड़ के उधर 2 किलोमीटर दूर है। अगर मैं रोड किनारे से आता ना उधर से तो दर्शन कर पाता, लेकिन मैंने दर्शन नहीं कर पाए थे। नर्मदे नर्मदे। इतनी तेज धूप पड़ रही है, पसी पसी टपक रहा है, बिल्कुल पसीना ही पसीना, चलती ही नहीं बन रहा है। सूर्य नारायण भगवान इतना तेज है ऊपर, क्योंकि हम लोग लेट हो जाते हैं। और करीबन हम लोग 12 बजे बैठे हुए तो 3 घंटे में भोजन प्रसादी मिली, उसके बाद चले। अब कहीं छाप देखना है, छाप मिल जाए छाप तो वहाँ पर बैठेंगे थोड़ा सा। नर्मदे नर्मदे हर। जय हो माई की। हमारे साथी का आगे चलते हुए, और आज बिहारी बाबा जी सबसे आगे चल रहे हैं टॉप पे, क्योंकि बिहारी बाबा जी सुबह से 3-4 बार गिर चुके हैं। हम 2-3 दिन से उनसे बोल रहे थे बाबा जी आप आगे चलिए, लेकिन वो सबसे पीछे चलते थे। लेकिन आज वो सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि बेचारे वो 3-4 बार गिर गए तो उनका पेट टर गया। मूड़ आ जाती है ना पेट में, तो पेट उनका गुड़ गुड़ कर रहा था। तो आज बाबा जी सबसे आगे चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम है। देखना सबसे टॉप पे आगे, सबसे आगे। जय हो माई नर्मदा, जय हो तेरी। नर्मदे दे हर। मित्रों अभी हम लोग धना घाट पहुँच चुके हैं, और हमारे जो साथीगण थे वो पीछे चले गए हैं। धना घाट से वो रोड ही रोड जाएंगे, नहर किनारे से एक रास्ता है ऊपर से, क्योंकि बाबूजी चलता नहीं बन रहा। तो मैं नीचे हूँ अभी, तो मैं किनारे किनारे जा रहा हूँ और आगे उनको मिल जाऊँगा। नर्मदे हर। और सामने शंकराचार्य आश्रम है, और शंकराचार्य जी की गुफा है, जहाँ पर मैं नहीं जा पाया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी की गुफा, उस तट पे मैंने दर्शन नहीं कर पाए थे। और मैं आगे कुछ बढ़ रहा हूँ यहाँ से, हमारे साथीगण उधर से चले गए। नर्मदे हर नर्मदे हर। मित्रों शाम के 4:45 बज चुके हैं, और अभी मैं गुरुद्वारा पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर भी एक आश्रम है, इस साइड ऊपर चलना पड़ता है आश्रम के लाने। माँ नर्मदा कुटी नाम से, माँ नर्मदा केवट कुटी नाम से। और बहुत ही तेज धूप पड़ रही है, पीछे देख सकते हो सूर्यनारायण भगवान। और आगे महाराज जी कौन सा आश्रम पर है, घुंगरू
घुघरी घुघरी आश्रम पड़ेगा यहाँ से करीबन 1-2 किलोमीटर की दूरी पर। और उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे क्योंकि अभी बहुत समय बच रहा है। और देख सकते हैं मेरा बगदर ही बगदर पूरे सट पे बहुत तेज बगदर बगदर होने लगा क्योंकि धूप भी बहुत तेज पड़ रही है और बड़े दिन भी आ चुके हैं। तो चलते हैं। नर्मदे नर्मदे मित्रों, शाम के 5:30 बजने वाले हैं और मैं अभी घुंगरू आश्रम पहुंच चुका हूं। ऊपर चल रहा हूं। अभी मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था, थोड़ा सा 50 फुट आगे, लेकिन आश्रम यही था। यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर आश्रम है। हमारे साथी का उधर से आ रहे हैं नहर के किनारे से, इसलिए मैं यहीं पे रुक रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे फिर आगे निकल जाता 5-6 किलोमीटर। तो अब यहीं पे रुकने वाला हूँ क्योंकि वो पीछे हैं थोड़ा सा। तो यहीं पर आज रात्रि विश्राम होने वाला है। और यहाँ पर शनिदेव मंदिर है। आश्रम का नाम शनिदेव मंदिर के नाम से है। ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे यो हमारी आज भी हम लोग करीबन 16 से 17 किलोमीटर ही चल पाए। वो यही एवरेज निकल रहा है क्योंकि सुबह हम बहुत कम चलते हैं, 9 बजे निकलते हैं और फिर दोपहर को भोजन प्रसादी में भी टाइम लग जाता है। 3 घंटे आश्रम में पहुंचते हैं। महाराज जी बनाते हैं अकेले। हम बोले तो बनाने की महाराज जी मना कर देते हैं। मैं किस लिए हूँ फिर, महाराज जी बोलते हैं। अरे बाबा रे हैं नर्मदे यार प्रभु। इस साइड से आ रहे हैं यार। जो माई नर्मदे यार प्रभु। जो मैया की नर्मदे हर अंदर उसमें मैं रुका हुआ हूँ। और यहीं पर मूर्ति है शनिदेव महाराज की, तो दर्शन करने के लिए चलते हैं। शनिदेव भगवान के दर्शन करते हैं। इस साइड शनिदेव भगवान की मूर्ति है। महाराज जी बोल रहे थे 17 कुंटल की मूर्ति बोल रहे थे। भगवान जाने कितनी बड़ी है, देखते हैं 17 कुंटल। जय शनि भगवान की जय हो। नर्मदे नर्मदे जय हो जय हो। शनिदेव की जय हो। अद्भुत जय हो शनि महाराज की जय हो। प्रभु बजरंगबली महाराज की। मैया बह रही है बिल्कुल सामने आश्रम के। और नया आश्रम बना है बिल्कुल, ये नया देख सकते हैं, बिल्कुल नया आश्रम। सामने बिल्कुल पहाड़ है और मैया बह रही है सामने। बिल्कुल मैया के दिव्य दर्शन शाम के समय के। नर्मदे नर्मदे है। यहाँ पर हम लोगों ने अपना सामान रख दिया है। नर्मदे हरि प्रभु। और अभी हाथ पैर भी धो लिए हैं और कालू महाराज भी आ चुके हैं। महाराज जी हटना थोड़ा। बहुत ही सुंदर आश्रम है, शनिदेव महाराज जी का ये आश्रम है। और ये लिखा हुआ है कुछ, श्री शनिदेव फाउंडेशन नर्मदा तट घुघरी घाट भोलवारा। अध्यक्ष हैं कोई ये महाराज जी। और इसका यहाँ पर मोटर चल रही है, तो मोटर से हम सभी ने अभी हाथ धो ले। और मैया का रूप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर रूप है यहाँ पर। प्रभु माई के रूप के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस घाट पे? बहुत ही अद्भुत, अनुपम, अलौकिक दृश्य, बहुत आनंद आ रहा है जी प्रभु। और माई के तट से ही चलने अभी कुछ देर के लिए तुम तो यहाँ नीचे से आए जी तो हम लोग कुछ देर के लिए ऊपर आ गए थे। जी तो हम लोगों को ऊपर इतना ऐसा लगा कि कब नीचे आ जाएं अच्छा। तट पे, इसलिए हम लोग वापस तट पे नीचे बिल्कुल आ बिल्कुल गए। मन नहीं लगता। हाँ, मन नहीं लगता ऊपर जी, चलने। नर्मदे नर्मदा। बैकग्राउंड में भी नर्मदे है। नर्मदे हर
अभी आश्रम में भोजन प्रसादी बन चुकी है और गुरुजी ने भोजन प्रसादी बना ली है। सभी परकमवासी बैठ चुके हैं। नर्मदे हर। और गुरुजी के द्वारा आलू की सब्जी और टमाटर की सूखी सब्जी बनाई गई है और रोटी बनाई। नर्मदे नर्मदे हर। मित्रों, भोजन प्रसादी हो चुकी है और रात के 9:30 बज चुके हैं। अभी हम लोग सोने वाले हैं। नर्मदे हर। और गुरुजी को समझा रहे हैं भक्तों के लाने। मार गुरुजी की उम्र जो कि करीबन 91 साल की उम्र हो चुकी है। 9 पे 91। नर्मदे हर गुरुजी।